हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड करियर। हम आप लोगों के साथ आज लेकर आए हैं फर्स्ट टर्मिनल, जो 10th क्लास का फर्स्ट टर्मिनल का एग्ज़ाम हुआ है उसका पेपर लेकर आए हैं। मैथ का जो ऑब्जेक्टिव है, यदि आप लोगों का एग्ज़ाम हो गया है तो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को बाद देखने का आपको पता चलेगा कि हम ऑब्जेक्टिव को कैसे ईजी वे के अंदर कम टाइम में सोल्व करें, तथा इससे पता चलेगा कि बोर्ड में किन किन से चैप्टर से अधिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप कौन कौन से चैप्टर का बेस तैयारी कर लिए हैं, तथा तैयारी करने के बाद भी आप लोगों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में समय ज़्यादा लग रहा है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को कम समय में उसे हल कर सकते हैं, बोर्ड परीक्षा में अच्छे से देख सकते हैं, दे सकते हैं। भले ही इस परीक्षा में आप क्वेश्चन बनाए हो या ना बनाए हो, कोई मायने नहीं है। और आप लोगों को बता दें कि हम इसके बाद सभी प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी तथा सब्जेक्टिव का भी सोल्यूशन अपने चैनल पर परचेज कराने वाले हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं आप देखिए क्वेश्चन की तरफ, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जो पहला नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है मानेंगे परिमेय संख्या है, तो पाई जानते हैं अपरिमेय संख्या है √5 भी अपरिमेय संख्या, √2/√5 भी। अब इसको तोड़ेंगे तो लिखेंगे 3 × 75 को 5√3 लिख सकते हैं, और 48 को 4√3 लिख सकते हैं। √3 से √3 कैंसिल, यानी कि 15/4, जो कि हमारा एक परिमेय संख्या है, इसीलिए डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि बहुपद px2x² + 3x - 4 बराबर के शून्यक अल्फा बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a। और यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं 2 जो है, यहाँ पर 2 या a का मान है, जब 3b का मान 3 है और c का मान -4 है, तो यहाँ पर सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा -b/a। मान रखेंगे -b, यानी कि -3/a का मान 2, -3/2, जो कि डी नंबर ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तीसरा नंबर दिया समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 का अद्वितीय होगा यदि इसका निकाय a1/a2 = नॉट b1/b2 हो। इसका देखिए जब ग्राफ होता है वह हमेशा अप्रतिच्छेदी होता है, यानी कि इसका इसीलिए इसका एक हल होता है, प्रतिच्छेदी होता है। आप बनाए होंगे तो जानते होंगे, तीसरा चैप्टर में पढ़ना है। और इसका जो होता है संगत हल होता है, संगत हल होता है जब ऐसी निकाय होता है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन की तरह आते हैं। दिया है त्रिभुज ABC में BC 30, यानी कि मान लीजिए एक त्रिभुज है यहाँ पर, आप बता देंगे एक त्रिभुज है यहाँ पर दिया गया है, जिसमें क्या दिया है ABC। मान लीजिए एक त्रिभुज है, तो दिया है कि यहाँ पर BC बराबर दिया है, BC बराबर 30 और AC बराबर 40, और इसका मान दिया है AB बराबर 50। तो देखिए जब 40 का वर्ग करेंगे तो 1600, 30 का 900, जब दोनों को जोड़ेंगे तो 2500 हो जाएगा, और जो कि 50 के वर्ग के बराबर होगा। और जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो यह समकोण त्रिभुज होता है, जो कि पाइथागोरस प्रमेय पर लागू होता है। और इसलिए लंब और आधार के बीच 90 डिग्री का कोण, यानी कि कोण सी का मान 90 डिग्री हो जाएगा, इसलिए हमारा यहाँ पर C 90 डिग्री, सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए आगे क्वेश्चन 5 की तरफ बढ़ते हैं। दिया है त्रिभुज ABC में x और y इस प्रकार हैं कि AB और AC, यानी कि एक त्रिभुज है यहाँ पर यहाँ पर एक त्रिभुज है, देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज है ABC जो दिया है, और इसके समानांतर है किसके XY जो है वो समानांतर है BC भुजा, लौक रहा है समानांतर है। यहाँ पर दिया है AX का मान 2 और XB का मान 3 है, AY का मान और YC का मान पूछा है। तो जब बता देते हैं यह थेल्स प्रमेय पर आधारित है, जो कि 6 चैप्टर त्रिभुज में आप लोगों को पढ़ना है, आप पढ़े हो जानते होंगे। इसका अनुपात जो होता है वह इसके अनुपात का बराबर है, इसलिए इसका मान 2 और इसका मान 3, यानी कि AY अनुपात YC का मान भी 2:3 ही होगा, यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां नंबर क्वेश्चन दिया है कि बिंदु इतना का मूल बिंदु से दूरी क्या होगा। यह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7वां चैप्टर का क्वेश्चन है। यदि आप नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में हम पूरे चैप्टर का वीडियो पूरे सॉल्यूशन के साथ बताए हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, इसमें जो सूत्र होता है मूल बिंदु का √x² प्लस में y², यही सूत्र होता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है √1 - cos² थीटा इंटू
√1 + cot² थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए उसको जब हल करेंगे तो बहुत लेंदी जाएगा। इसको हम थीटा का कोई मान लेकर बना सकते हैं जब ऑब्जेक्टिव में है, तो क्योंकि हमको डायरेक्ट आंसर लेना है तो थीटा का मान लीजिए हम 45 लिए तो 1 - cos 45 का मान 1/√2 होता है। स्क्वायर करेंगे 1/2 इंटू 1 प्लस में cot 45 का मान भी 1 होता है। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी कि 1 - 1/2 1/2 होगा और गुणे 1 + 1 2 से 2 कैंसिल 1 हमारा करेक्ट है। यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। आगे देखिए जो कि आप लोग का 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है, वह दिया है कि रूट। देखिए अभी त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। यदि त्रिकोणमिति भी आप लोग नहीं पढ़े हैं तो इसका भी हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पूरे सूत्र का क्वेश्चन बताए हैं। जैसे यहाँ पर देखें 1 - sin² थीटा का सूत्र होता है cos² थीटा, जो कि निकलता है इससे, और 1 - cos² का sin² थीटा। sin² थीटा यह डायरेक्ट सूत्र होता है। और अब देखिए रूट में है तो इसको रूट स्क्वायर हट जाएगा, यानी कि cos थीटा और बाई में साइन थीटा हमारा बचेगा। cos थीटा बाई साइन थीटा का मान होता है cot थीटा, यानी कि हमारा यहाँ पर डी cot थीटा आंसर हो जाएगा। यदि आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े हैं या इसका कोई भी ऑब्जेक्टिव छूट रहा है तो आप प्लेलिस्ट में इसका भी पूरे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का वीडियो डाले हैं, बेसिक से लेकर सूत्र का सभी देख सकते हैं। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन कोई भी सूत्र नहीं दिक्कत होगा। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन पाते हैं। दिया है एक वृत्त का परिमाप तथा क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं, तो इन वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr और क्षेत्रफल होता है πr²। ये दोनों बराबर हैं। पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, आर बचा, इसलिए r = 2, यानी कि हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिया है अब 10वां नंबर प्रत्येक वर्ग अंतराल की बारंबारता उसके चारों ओर केंद्रित होती है। किसके चारों ओर, तो उच्च सीमा से, देखिए उच्च सीमा से कम होता है और निम्न सीमा से ज़्यादा होता है, यानी कि मध्य बिंदु के चारों ओर होता है, इसलिए सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन पाते हैं। दिया है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसक क्या होगा। तो कोई दो अभाज्य संख्या ले सकते हैं। अभाज्य संख्या वो होती है जिसका जो स्वयं से और केवल 1 से कटे, वही अभाज्य संख्या होती है। जिसमें 2 ले सकते हैं 3, ये दोनों अभाज्य संख्या हैं। अब इसका मौसम निकाला है तो 2 बराबर हम लिख सकते हैं 2 × 1 और 3 बराबर लिख सकते हैं 3 × 1 3 × 1। देखिए इसमें एक एक मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर HCF 1 हो जाएगा। यदि एलसीएम ज्ञात करना होता तो जो मिल रहा है वह लिखेंगे और साथ में जो नहीं मिल रहा है उसका भी गुणा पूरा का करेंगे, तो 1 × 2 और 2 × 3 यानी कि 6 इसका एलसीएम होता है। लेकिन यहाँ पर HCF पूछा है इसलिए 1 करेक्ट हो जाएगा। अब यह सब आप लोग पढ़े होंगे, पहला चैप्टर का ही ये सब क्वेश्चन है। नहीं पढ़े हैं तो इस तरह से जान जाए बनाना। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन पाते हैं। दिया है fx पर, देखिए यहाँ पर गलती दिया है, a नहीं होगा, यहाँ पर x होगा 2x²। थोड़ा यहाँ पर प्रिंट में गलती है, x² 2x² और +3x + 4, तो f-2 यानी कि जो x का मान दिया है वो -2 दिया है, का मान क्या होगा, तब मान रख देंगे x की जगह -2 बराबर 2 × -2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस में, यानी प्लस, यानी कि प्लस यहाँ पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, माइनस होगा, क्योंकि देखिए 2 इंटू -2 × 3 यानी कि -6 होगा और प्लस में 4 यानी कि 4 दूना 8 4 12 और -6 यानी कि 6 हमारा आंसर ए हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन दिया है। द्विघात बहुपद ax² + bx + c जहाँ = 0 में abc कैसी संख्या है। तो यहाँ पर abc आपका वास्तविक संख्या होनी चाहिए। वह पूर्ण प्राकृतिक अभाज्य से कोई मतलब नहीं है, लेकिन प्राकृतिक जो है वह वास्तविक संख्या जरूर होना चाहिए, यानी कि सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 12 नंबर दिया है यदि त्रिभुज ABC तथा DEF में AB/DE BC/EF तथा CAC/DF बराबर हो, यानी कि उनका अनुपात भुजाएं हैं AB BC और AC, ये त्रिभुज की भुजाएं हैं, और DEF ये त्रिभुज की, या त्रिभुज DEF की भुजाएं हैं। यदि भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो जान जाइए जब भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो हमेशा समरूप होती है, और जब यदि भुजाओं का साफ डायरेक्ट बराबर होता है तो वह सर्वांगसम होती है, लेकिन अनुपात उसका बराबर है तो इसलिए वह समरूप होगी। अब देखिए 14 के बाद हम आप लोग 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ, 15 नंबर जो आप लोगों का क्वेश्चन दिया है, 15 नंबर क्वेश्चन दिया है मूल बिंदु से दिया है। 15 नंबर पहले देखते हैं। त्रिभुज ABC में भुजाएं AB और AC क्रमशः D और E इस प्रकार है, यानी कि एक त्रिभुज दिया है, इसमें दिया है यहाँ पर AB
ABC एक त्रिभुज है जिसमें DE BC के समानांतर है, BC है या DE है, जो कि BC के क्या है, समानांतर आपको लौक रहा है। और यहाँ पर AD/DB, AD और DB का मान 3:1 दिया है तो पूछा है, और AE का मान भी दिया है 3.3। तो हमें पूछा क्या है, AC यानी कि पूरा का मान। तो यह भी थेस थ्योरम के तहत है, यदि दो का अनुपात इनका अनुपात तो इनका अनुपात बराबर होगा, इसलिए पहले इसका मान निकालेंगे तो 1.1 होगा, घटाएंगे तो 3:1 ही आएगा। अब लेकिन हमको पूछा है AC यानी कि पूरे AC का मान, तो इसको जोड़ देंगे तो AC हो जाएगा यानी कि 3.3 और प्लस 1.1 जोड़ेंगे तो 4.4 यानी कि B हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी, तो बताया है मूल बिंदु का सूत्र √x² और प्लस में y²। अब देखिए यहाँ पर x का मान 4 हो जाएगा, y का मान -3 रखेंगे, 4 का स्क्वायर 16 प्लस -3 का स्क्वायर 9, रूट में करेंगे 25, 25 का वर्गमूल 5 यानी कि 5 हमारा यहाँ पर D करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5 इकाई। आगे क्वेश्चन दिया है 17 नंबर, कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। तो कॉट जानते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री में कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए कॉट स्क्वायर थीटा निकाल देंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। यह भी सूत्र आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो आप देख ले, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का हम वीडियो बना चुके हैं। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन दिया है, कॉट A बराबर 8/5, कॉट 15 कॉट A बराबर 8 है, तो कॉट A बराबर हो जाएगा 8 और यहाँ पर गुणा में तो यह भागा में आएगा 8 15। अब यह आधार का मान है, यह लंब का मान है, और हमको निकालना है सेक A का मान। तो पहले जानते हैं इसका जो कोण निकालेंगे तो 17 हो जाएगा। अब सेक के बराबर क्या होता है, कोण बाई लंब होता है, कोण बाई आधार होता है, तो कोण 17 और बाई में आधार 8, 17/8 यानी कि हमारा B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दिया है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक चाप का केंद्र 60 डिग्री का कोणांतरिक बनाता है, तो चाप की लंबाई क्या होगी। तो देखिए चाप की लंबाई का सूत्र होता है θ/360 × 2πr, आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे। तब थीटा का मान यहाँ पर 60 दिया है, 60/360 × 2 × 22/7 × r का मान 21 दिया है। अब देखिए इससे कटाएंगे 6 बार में कट जाएगा। अब इस 7 ले कटाएंगे तो 3 बार में 3 ले 6 कटाएंगे, 3 ले 6 कटाएंगे, 2 बार में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 22, यानी कि हमारा 22 सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया है, केंद्रीय प्रवृत्ति मापने का सबसे सही पैमाना कौन सा है। 15 चैप्टर का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं त्रिकोणमिति में दिया है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे अच्छा मापक माध्य होता है, यह NCERT में ही दिया है। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन का दिया, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो यह तो पहला चैप्टर है कि जानते हैं, पहला चैप्टर परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ Q इक्वल नॉट 0 हो। देखिए पाई तो एक अपरिमेय संख्या है, √5 भी अपरिमेय संख्या है। अब इसमें देखते हैं दोनों में, तो यहाँ पर P बराबर 5 हो जाएगा, लेकिन Q का मान 0 कभी नहीं होगा, यानी कि यह भी गलत हो गया। अब इसलिए अब बचा तो इसलिए ऑप्शन A करेक्ट यही हो जाएगा 21 का। 22 नंबर क्वेश्चन दिया है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप निम्नलिखित में से कौन होगा। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax³ + bx² + cx + d, ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दिया है 23 नंबर क्वेश्चन, बहुपद x² - 3 के शून्य कौन होंगे। तो इसको पहले हम तोड़ लेंगे, तो लिख सकते हैं हम x² - 3 को x² - √3 के स्क्वायर, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 होगा। अब इसको a² - b² पर तोड़ देंगे, a + b × a - b यानी कि x + √3 × x - √3। अब यहाँ से निकालेंगे तो x बराबर आएगा -√3 और यहाँ से निकालेंगे तो x का मान √3 आएगा, यानी कि हमारा B, और -√3 3 या 3 - √3 यानी कि B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए आगे हम आप लोगों को बढ़ते हैं 24 नंबर। देखिए आगे 24 नंबर जो क्वेश्चन दिया है यह भी त्रिभुज का है, दिया है त्रिभुज ABC तथा कोण त्रिभुज PQR समरूप है, या समरूप का चित्र दिया है, समरूप का चिन्ह है यह। तो कोण A बराबर, जब कोण समरूप होते हैं तो बताए हैं कि उसका भुजा समानुपाती होते हैं तथा उसका जो कोण होते हैं वह बराबर होते हैं, यानी कि कोण A का मान कोण P के बराबर होगा, कोण B का मान कोण Q के बराबर होगा, कोण C का मान जो होगा कोण R के बराबर होगा। इसलिए कोण A का मान तो 47 होगा, कोण Q किसके बराबर बताए हैं, B के,
यानी कि कोण बी का मान भी 73 ही होगा। और कोण सी का ज्ञात करना है तो त्रिभुज के जानते हैं तीनों कोणों का योग 180 होता है, और ए बी का जोड़ेंगे तो ए बी 47 73 हो जाएगा 120, और पूरा होता है 180। तो 180 में ले 120 घटा देंगे तो कोण सी यानी कोण सी बराबर 60 डिग्री हो जाएगा, जो कि हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय किसे कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं त्रिभुज चैप्टर का 6.6 प्रमेय जो एनसीईआरटी में दिया गया है वह 6.6 प्रमेय है थेल्स प्रमेय, उसी का नाम वहीं पर दिया है आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय भी थेल्स प्रमेय को कहा जाता है, जिससे हम अभी 2-3 क्वेश्चन पीछे बनाए हैं थेल्स प्रमेय से यह हो जाएगा। अब देखिए दिया है 26 नंबर मूल बिंदु का निर्देशांक, सबको पता है मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, बहुत पहले से आप लोगों को पता होगा। 27 नंबर क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित कौन अपरिभाषित है, तो कौशिक जीरो का मान इनफाइनाइट यानी कि अपरिभाषित होता है, आप लोगों को पता है। अब देखिए यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन दिया है 28 नंबर, यदि साइन थीटा बराबर इतना, तो देखिए लंबाई कर्ण करके बनाएंगे तो बहुत लेंदी जाएगा। इसको डायरेक्ट देखते हैं साइन कितने डिग्री का मान 1/2 होता है तो 30 डिग्री का मान होता है, इसीलिए अब cos 30 का मान लेंगे, cos 30 का मान होता है √3/2, इसलिए √3/2 बी हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है एक वृत्त की 29 नंबर, एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का योग 51 है, तो वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यानी कि यहाँ पर दिया है वृत्त की परिधि 2πr प्लस में एक और त्रिज्या, परिधि प्लस में त्रिज्या यानी कि प्लस और r बराबर 51 मान दिया है। तो वृत्त की त्रिज्या यानी कि r का मान पूछा है, तो पहले हम r से यहाँ पर कॉमन लेंगे 2π और प्लस में 1 बच जाएगा बराबर 51 होगा। अब इसमें मान रखेंगे r × 2 × π का मान 22/7 प्लस में 1 बराबर 51। अब इसको देखिए पहले हल कर सकते हैं, यहाँ पर 2 × 22/7 और प्लस 1 यानी कि 44/7 और प्लस में 1 लघुत्तम लेंगे 7 होगा, यानी कि 44 बराबर हो जाएगा 51/7 हल करेंगे तो। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं r × 51/7 बराबर 51, 51 से 51 कट जाएगा एक बार में, यानी कि r या भागा में है तो ऊपर एक गुणा में, यानी कि r बराबर 7 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 20 का 29 नंबर का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 29 के बाद आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन 30 की तरफ, आगे क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। 30 नंबर दिया है कि यहाँ पर 30 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि 3/2 के घात 7 × 5 के घात 4 का दशमलव प्रसार क्या होगा। देखिए हम आप लोगों को दशमलव प्रसार के लिए बता रहे हैं, दशमलव प्रसार के लिए हमेशा हमको हर देखना है, यानी कि हर नीचे वाला मान केवल दिखना है, 3/2 में जो है उसको हम देखना है। यदि हर का मान 2 के घात m या 5 के घात n या 2 के घात m × 5 के घात n 5 के घात n इन तीनों में से किसी के रूप में हो, यदि हर का मान तो हमेशा शांत होगा, और इसके अलावा यदि किसी रूप में उसका गुणनखंड हो, यानी कि गुणे में और इसके अलावा 7 या कोई भी संख्या का और कोई घात दे दे, कोई भी घात, तो वह अशांत अनावर्ती हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर m और n का मान, जैसे m और n का मान कोई भी रियल नंबर हो सकता है, यानी कोई प्राकृतिक संख्या। तो देखते हैं यहाँ पर हर का मान 2 के घात 7 यानी कि m ले लेंगे, और क्योंकि 7 प्राकृतिक संख्या है, और 5 के घात यानी 4 यानी यह भी कोई एक है प्राकृतिक संख्या n। तो देखिए इस रूप में है कि नहीं, तो इस रूप में जब है तो इसको हम शांत कह सकते हैं, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 2 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का हम क्या ज्ञात करते हैं। तो पहले नंबर का है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमेशा 2 संख्याओं का मौसा ज्ञात करते हैं, बहुत अच्छा से आप लोगों को पता होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा, अभी पहले क्वेश्चन है तो बताए थे कि 2 अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा 1 होता है, निकाल पर बताए थे, पीछे देख सकते हैं वीडियो पीछे करके। अब देखिए 33 नंबर क्वेश्चन दिया है रैखिक बहुपद का घात क्या होता है। रैखिक बहुपद बता देते हैं, एक घातीय बहुपद को ही रैखिक बहुपद कहा जाता है, इसलिए इसका घात 1 होता है, ये आप याद रखें।
बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। एक्स और वाई के रैखिक समीकरण का आलेख कैसा होता है। रैखिक समीकरण देखिए ये रैखिक मतलब होता है एक घातीय, और बता दें एक घातीय समीकरण का हल हमेशा एक सरल रेखा होती है, मतलब एक तरह कोई एक सरल रेखा होगा। लेकिन जब एक घात के अलावा द्विघातीय त्रिघातीय होगा तो उसका परवलय एक वक्र होता है, लेकिन एक घात का हमेशा एक सरल रेखा होता है। यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 34 के बाद 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। 35 नंबर क्वेश्चन दिया है यदि अल्फा बीटा गामा के रूप में बहुपद के शून्यक हो तो अल्फा बीटा और गामा का मान क्या होगा। तो यह डायरेक्ट सूत्र होता है, आप लोगों को पता होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 36 नंबर क्वेश्चन त्रिकोणमिति का है। साइन 2a बराबर 2 साइन ए, तो ए का मान क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन की तरफ बनाएंगे, जैसे साइन अब इंटू 2 इंटू साइन, मान ले पहला ऑप्शन लेंगे ए का मान 0 डिग्री, तो 0 डिग्री 2 गुणे 0 यानी कि साइन 0 डिग्री हो जाएगा बराबर 2 गुणे, और साइन 0 का मान 0 जानते हैं, तो साइन 0 डिग्री का मान 0 बराबर 2 गुणे 0 बराबर 0, 2 0 बराबर 0 होगा, इसलिए यही करेक्ट आंसर हो जाएगा बराबर है, इसलिए थीटा का मान 0 डिग्री लेंगे। यदि नहीं आता तो दूसरा ऑप्शन लेते। अब देखिए दिया है 37 नंबर कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त, तो देखिए यहाँ पर कॉसेकेंट यानी कौशिक दिया है, यानी कौशिक का ही संक्षिप्त रूप है कॉसेकेंट का संक्षिप्त रूप कौशिक है। 38 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं दिया है बिंदु एक्स अक्ष से 3 इकाई तथा वाई अक्ष से 4 इकाई दूर है, तो बिंदु कैसा है। जब एक्स अक्ष से दूर दिया है तो यानी समझिए कि वाई का मान दिया है, तो इसमें किसका मान, यहाँ पर वाई का मान जो पीछे वाला होगा, और जब वाई अक्ष से दिया है तो समझिए यह एक्स का मान दिया है, यानी कि यह, तो 4 3 यानी कि 4 3 इसका निर्देशांक हो जाएगा। अब देखिए 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन दिया है आप लोगों का कोण थीटा वाले त्रिभुजखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो यह एक सूत्र होता है, त्रिभुजखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटा के 360 इंटू पाई स्क्वायर, यह हमारा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दिया है 40 नंबर 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो मान लीजिए कोई 5 पूर्ण संख्या ले सकते हैं, 1 2 ये सब पूर्ण संख्या, 3 4 5, कोई लगातार 5 को ले लीजिए। अब इस माध्य होता है इन सभी का योग और बटा में कुल जितनी संख्या है, तो अब जोड़ देंगे 2 1 3 3 3 6 4 10 5 15 15 बाई 5 यानी कटाएंगे तो 3 आएगा, यानी कि हमारा यहाँ पर 3 बी करेक्ट आंसर होगा। 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य 3 होगा। अब देखिए 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 41 नंबर दिया है प्रथम परिपूर्ण संख्या निम्नलिखित में कौन है। परिपूर्ण यानी कि कौन ऐसी संख्या है जो कि यह पूर्ण वर्ग है, यानी कि जिसका वर्गमूल एक पूर्ण संख्या प्राकृतिक पूर्ण संख्या आएगा। तो देखेंगे √2 करेंगे तो √2 का वर्गमूल तो नहीं होगा, अब √6 का भी नहीं होगा, लेकिन √1 परिपूर्ण संख्या है, क्योंकि √1 का जब वर्गमूल करेंगे तो अभी 1 आएगा जो कि एक पूर्ण संख्या है, इसलिए यहाँ पर 1 जो हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन दिया है यदि 2 त्रिभुज समान कोणिक हो तो उनके त्रिभुज कैसे होते हैं। तो बता दें जब 2 त्रिभुज समान कोणिक होते हैं या उनकी भुजाएं समानुपाती होते हैं तो वह हमेशा समरूप होते हैं, पीछे में आप लोगों को बताए हैं। अब देखिए 43 नंबर क्वेश्चन दिया है 43 नंबर क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद, इसमें द्विघात बहुपद वे होते हैं जिसके चर का अधिकतम घात 2 हो। तो देखिए यहाँ पर 3 घात हैं, यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में 3 घात हैं, यहाँ पर 1 है, इसलिए दोनों नहीं होगा। हमारा जेड का स्क्वायर है, इसलिए हमारा 43 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन दिया है यदि समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी समानांतर है डी सी के, तब विकर्णों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या हो सकता है। विकर्णों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या हो सकता है। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर बनाएंगे एक समलंब चतुर्भुज, यह हो गया, यह है ए, यह बी, यह सी, यह डी। अब दिया है ए बी समानांतर है डी सी का, सच में है। अब दिया है एक प्रतिच्छेदन बिंदु विकर्ण है जो कि अभिकर्ण है ओ है। अब दिया है बी ओ बाई डी ओ का मान 2, यानी कि यह 2:1 में है, यह बटा में 1 छिपा रहता है, तो ए ओ और ए सी। तो बता दें समलंब चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं वह एक दूसरे के उनका अनुपात जो होता है दोनों का आपस में बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर ए ओ बाई ए सी का मान भी 2 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ बी आपको दिख रहा है, यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग।
आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है 45 नंबर। 45 नंबर आप देख रहे हैं, दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं 3:5 में हो तो इनके त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो यह अभी आप लोग देख चुके होंगे, ये अभी एक थ्योरी है जो कि आप लोग का त्रिभुज में भी दिया है। त्रिभुज में भी आप लोग को देख रहे हैं 6.6 जो है 6.6 प्रमेय, त्रिभुज पाठ के 6.6 प्रमेय में दिया है कि यदि भुजाओं का अनुपात हो तो उनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो पहले हम इसका वर्ग करेंगे 3:5, 3:5 का वर्ग करेंगे यानी कि 3 का स्क्वायर अनुपात 5 के स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे 9:25 आएगा। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर 9:25 कोई ऑप्शन में नहीं है। तो अब देखेंगे, अब यहाँ पर ए लेते हैं, 81 वर्गमूल है, 81 का वर्गमूल क्या होता है 9:625 का वर्गमूल क्या होता है 25। यही हमारा करेक्ट आंसर है जो कि वर्गमूल में दे दिया है, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी किसी का ऐसा नहीं आएगा यहाँ पर, इसलिए 45 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन दिया है बिंदु -43 किस पाद में है। तो ये ज्ञात करें, तो यह जो होते हैं द्वितीय पाद, यह जो होता है द्वितीय पाद में स्थित है, क्योंकि प्लस प्रथम पाद का प्लस प्लस, द्वितीय का माइनस प्लस होता है, तृतीय का माइनस माइनस, चौथा का प्लस माइनस होता है, आप लोग जानते होंगे। अब देखिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। 47 नंबर क्वेश्चन दिया है कॉस यहाँ पर क्यू का मान x है तो x के पदों में कॉस का मान क्या होगा। यहाँ पर x का मान कॉस का ही मान पूछा है, तो ये अभी तो कॉस का मान x हो जाएगा। यदि अलग का पूछता है, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन गलती थोड़ा परचेज कर दिया है, यदि अलग का पूछे जैसे साइन का मान पूछे तो कॉस जानते हैं, कॉस बराबर क्या होता है आधार बाई कोण होता है। तो यानी कि x का मान और बटा में कोण का मान 1 है, तो इससे हम निकालते आधार बाई कोण, तो हम लंब निकालते, लंब का मान 1 - x² होता है रूट में। अब पूछता साइन का मान, तो साइन थीटा साइन क्यू का मान होता है वह √1 - x² हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो पूछा है वह कॉस का ही पूछा है, इसलिए x ही होगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं, इसलिए डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 48 नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि थीटा बराबर 1/√3 हो तो साइन क्यू का मान। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे टाइन कितने डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो जानते हैं टाइन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो साइन क्यू का मान यानी साइन 30 का मान बताना है, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, आप लोगों को पता है, इसलिए डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 49 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन दिया है, 49 नंबर आर त्रिज्या वाले केंद्रीय कोण थीटा के त्रिज्यांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब यहाँ पूछ रहा है 49 नंबर क्वेश्चन में कि आर त्रिज्या वाले केंद्रीय कोण के थीटा का त्रिज्यांश का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यही यानी कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। पहले आप लोग बताए हैं थीटा बटा में 360 × πr², यही सूत्र पूछ रहा है, जो कि आप लोग का यहाँ का त्रिज्यांश भी इसका नाम दे देता है, इसलिए यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 का ए। पहले आप लोग को बताएं। अब देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है, वर्ग अंतराल 6 से 16 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो वर्ग चिन्ह का सूत्र होता है जो दिया है उन दोनों का योग बटा में 2, यानी कि 6 + 16 और बटा में 2 कर देंगे। 6 16 जोड़ेंगे 22, 22 में 2 कटा देंगे 11। देखिए 11 सी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को 50 क्वेश्चन सोल्व करा दिए। आगे देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि आप लोगों को इसको भी यदि कमेंट करेंगे तो आप लोगों को इसका भी वीडियो ज़रूर आप लोगों को बना देंगे। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, और आगे और भी सब्जेक्ट का जो भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका हम पूरा वीडियो अपने चैनल पर परचेज कराने वाले हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।